निकालिए भाई। आपका ग्राम पंचायत लिखवाया जा रहा था। देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन लिखवाया गया था। नहीं, ये तो आपका धारक प्रधान यानी कि प्रधान का हटाया जाना तक लिखवाया गया था। आगे लिखिए भाई। आपका प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाइए। हाँ आगे बनाइए वो प्रश्न। ग्राम पंचायत के साथ लिखिए भाई। देखिए प्रश्न आपका लिखवाया गया था, ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए। प्रश्न बना लीजिए। जो लोग भाई नए हैं अपना प्रश्न बना लें। ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए, यानी कि ग्राम पंचायत को क्या क्या पावर होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। लिखिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में ग्राम पंचायत की निम्नलिखित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत की निम्नलिखित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पहला दूसरा करके लिखिएगा, फर्स्ट आप लिख सकते हैं एक एक करके भाई। लिखिए पहला, लिखिए पहला लिखिए धारा 16A, कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 16A हेडिंग डाल लीजिए, अधिकारिता के बाहर के संगठनों, हेडिंग डालिए, अधिकारिता के बाहर के संगठनों आदि को, अधिकारिता के बाहर के संगठनों आदि को अंशदान देने की शक्ति, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। ये हेडिंग थोड़ा मोटी से लिखना है, इसके बाद दो दो लाइन लिखना है। इसमें लिखिए ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत राज्य सरकार के विशेष नहीं सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता के बाहर के, अपनी अधिकारिता के बाहर के संगठनों, संगठनों कामा दीजिए संस्थाओं, संस्थाओं को अंशदान के रूप में, संस्थाओं को
अंशदान के रूप में धनराशियां दे सकती हैं। अंशदान के रूप में धनराशियां दे सकती हैं। दूसरा कार्य लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए दूसरा आपका धारा 17 यानी कि धारा 17। धारा 17 लिखिए, सार्वजनिक, हेडिंग डालिए सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों कामा दीजिए जलमार्गों, जलमार्गों तथा अन्य विषयों के संबंध में, तथा अन्य विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्ति, अन्य विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्ति। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों का अनुरक्षण और मरम्मत कराने, अनुरक्षण और मरम्मत कराने के सभी कार्य कर सकती है। अनुरक्षण और मरम्मत कराने के सभी कार्य कर सकती है। यह नए पुलों अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती है। इसी लाइन में लिखना है, यह नए पुलों अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती है। निर्माण कर सकती है तथा जलमार्गों को गहरा कर सकती हैं, तथा जलमार्गों को गहरा कर सकती हैं। जलमार्गों को गहरा कर सकते हैं। अगला लिखिए भाई, आपका तीसरा का शक्ति लिखिए, तीसरा लिखिए धारा 18 सफाई का सुधार, सफाई का सुधार। लिखिए इसमें, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सफाई के सुधार के लिए, ग्राम पंचायत सफाई के सुधार के लिए नोटिस द्वारा, नोटिस यानी कि सूचना द्वारा, नोटिस द्वारा किसी भूमि या भवन के स्वामी, किसी भूमि या भवन के स्वामी या कब्जेधारी, या कब्जेधारी को उसकी वित्तीय हैसियत पर विचार करते हुए, को उसकी वित्तीय हैसियत पर विचार करते हुए निम्नलिखित के लिए निर्देश दे सकती है।
निम्नलिखित के लिए डायरेक्शन निर्देश दे सकती हैं। लिखिए शौचालय, नाबदान, नाली इत्यादि की सफाई। शौचालय, नाबदान, नाली इत्यादि की सफाई। इसी में लिखिए निजी कुआं, तालाब इत्यादि की साफ सफाई तथा मरम्मत। निजी कुआं, तालाब इत्यादि की साफ सफाई तथा मरम्मत। लिखिए इसमें किसी वनस्पति इत्यादि को साफ करने का निर्देश। किसी वनस्पति इत्यादि को साफ करने का निर्देश। तथा धूल, गोबर या कोई हानिकारक पदार्थ को तथा धूल, गोबर या कोई हानिकारक पदार्थ को वहां से हटाने या उसे साफ करने का निर्देश दे सकती हैं। वहां से हटाने या उसे साफ करने का निर्देश दे सकती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जिस व्यक्ति को ऐसा निर्देश दिया गया है, जिस व्यक्ति को ऐसा निर्देश दिया गया है वह व्यक्ति सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर 30 डेज 30 दिन के अंदर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ इसकी अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ इसकी अपील कर सकता है। ये आपका तीसरा कार्य हुआ। चौथा कार्य लिखिए भाई। चौथा कार्य है, लिखिए हेडिंग धारा 18 धारा 18 नहीं धारा 19 लिखिए भाई। धारा 19 विद्यालयों तथा चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार। विद्यालयों और चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार। देखिए शॉर्टकट में लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। 2-2 3-3 लाइन बस निकालना है, क्योंकि आपका 3 पेज पूरा अगर शॉर्टकट में लिखवाएगा तब भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लिखिए भाई ग्राम पंचायत, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ग्राम पंचायत उसकी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों तथा अस्पतालों के
भवनों की मरम्मत, उनका संरक्षण, के भवनों की मरम्मत, उनका संरक्षण कर सकेगी तथा नए भवनों का निर्माण भी करा सकेगी तथा नए भवनों का निर्माण भी करा सकेगी। अगला लिखिए, आपका अगला कार्य लिखिए भाई। सेक्शन 20 धारा 20 लिखना है। अब धारा 20 लिखिए, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों लिखिएगा भाई, पंचायत नहीं, संयुक्त कई मिलेंगी ना। ग्राम पंचायतों माने कई ग्राम पंचायतें आपस में समझौता की हैं। ग्राम पंचायतों का मतलब ये कई आपस में 3-4 गांव मिलकर कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में किसी समूह के लिए पंचायतों द्वारा लिखिए, ग्राम पंचायतों द्वारा किसी समूह के लिए प्राथमिक विद्यालय माने प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल कामा दीजिए सड़क या पुल की स्थापना करना लिखिए। इसी में पैराग्राफ चेंज करके, ऐसे कार्य के लिए अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। भाई व्यापक नहीं लिखना है, शॉर्टकट में सब लिखना है। ऐसे कार्य के लिए अनुदान यानी कि पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगला शक्ति लिखिए भाई, आपका सेक्शन 21, सेक्शन आपका 21, सरकारी सेवकों की सहायता करना। सरकारी सेवकों की सहायता करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के भीतर सभी सरकारी सेवकों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता करेगी। सभी सरकारी सेवकों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता करेगी। अगला लिखिए कार्य आपका सेक्शन 23 लिखना है, छोड़ देना एक सेक्शन। धारा 23 लिखिए, कतिपय कर्मचारियों के, हेडिंग डाल लीजिए, कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में माने मिसकंडक्ट, कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति, जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, ग्राम पंचायत किसी अमीन
कामा दीजिए आदेशिका वाहक, आदेशिका वाहक, फिर कामा दीजिए टीका लगाने वाले, टीका लगाने वाले, फिर कामा दीजिए कांस्टेबल, कांस्टेबल, फिर कामा दीजिए गांव के चौकीदार, गांव के चौकीदार, फिर कामा दीजिए पटवारी, फिर कामा दीजिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, इत्यादि के औचार के बारे में जांच कर सकेगी, माने मिसकंडक्ट, इत्यादि के, भाई पूरा लिस्ट नहीं लिखवाई जा रही हैं, इत्यादि के औचार के बारे में जांच कर सकेगी और कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी से मांग कर सकेगी, और कार्यवाही के लिए माने स्वयं कार्यवाही नहीं करेगी, सरकार को भेज देगी, और कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी से मांग कर सकेगी, यानी कि अधिकारियों को भेज दिया जाएगा, डीएम इत्यादि को, कि इन पर क्या करिए कार्रवाई, स्वतः कार्रवाई नहीं करेगी भाई, जांच कर सकते हैं। अगला लिखिए आपका, अगला आपका लिखिए, अगला आपकी शक्ति है धारा 24, अगली शक्ति जो है धारा 24 में लिखिए, स्वामियों के लिए कर तथा देयों की वसूली के लिए स्वामियों के लिए कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति, संविदा करने की शक्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वसूले जाने वाले करों, द्वारा वसूले जाने वाले करों, कर माने टैक्स, करों को वसूलने के लिए माने स्वयं वसूलने के लिए, को वसूलने के लिए इनसे संविदा कर सकती हैं, यानी कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से इनसे संविदा कर सकती हैं। यानी कि अगर कोई टैक्स है तो ग्राम पंचायत ये कह सकती हैं संविदा करके कि हम वसूलेंगे, आपको देंगे और आप कुछ कमीशन हमें क्या करिएगा, दे दीजिएगा, ये शक्ति है। अगला लिखिए लास्ट शक्ति भाई आपका, लिखिए धारा 36, धारा 36 लिखिए हेडिंग, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, 36 लिखिएगा सेक्शन, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से उधार लेने की शक्ति, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से उधार लेने की शक्ति,
लिखिए 2 लाइन लास्ट में। कोई ग्राम पंचायत, ये सेक्शन 36 में लिखवाया जा रहा है। कोई ग्राम पंचायत राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, भाई अपने मन से नहीं लेगी, याद रखिएगा, राज्य सरकार या नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिला सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक से धन उधार ले सकती है, धन उधार ले सकती है। अगला प्रश्न बनाइए भाई आपका। देखिए लंबा थोड़ा हो गया होगा, बहुत ज़्यादा कार्य है, शक्ति ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बहुत लंबा हो गया, बस स्टार्ट किया गया बहुत ज़्यादा। अगला लिखिए, ये भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है। लिखिए, गांव निधि से आप क्या समझते हैं? गांव निधि से आप क्या समझते हैं? गांव निधि में इसी लाइन में लिखना है। गांव निधि में कौन कौन सी धनराशियां जमा की जाती हैं? गांव निधि में कौन कौन सी धनराशियां जमा की जाती हैं? इस निधि से धनराशि का आहरण कौन प्राधिकारी करता है? आहरण माने निकासी। इस निधि से धनराशि का आहरण, आहरण माने निकासी भाई, आहरण कौन प्राधिकारी करता है? लिखिए उत्तर, लिखिए भाई, आपका मेंस में ही आ चुका है, फिर बता दिया जाए। लिखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 32 में, की धारा 32 में गांव निधि के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम निधि का प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 32 के क्लाज 1 के अनुसार
धारा 32 के क्लाज 1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि होगी और इस अधिनियम के अंतर्गत या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत अथवा उसकी किसी समिति पर आरोपित किए गए कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन करने में के निर्वहन करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि कभी भूमि प्रबंधन समिति तथा ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के बीच इस बात का मतभेद हो जाए कि भूमि प्रबंधन समिति को कितने धन की आवश्यकता है, तब इस विवाद को ग्राम पंचायत का प्रधान विहित प्राधिकारी को प्रेषित करेगा, माने भेजेगा। विहित प्राधिकारी को प्रेषित करेगा तथा विहित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। धारा 32 के क्लाज 2 में
उन धनराशियों का उल्लेख किया गया है, उन धनराशियों का उल्लेख किया गया है जो गांव निधि में जमा की जाएंगी, जो गांव निधि में जमा की जाएंगी। ये धनराशियां निम्नलिखित हैं, ये धनराशियां निम्नलिखित हैं। अब स्मॉल ए स्मॉल बी करके लिखेगा कह करके, ए बी सी स्मॉल ए लिखिए भाई, यही लिस्ट याद करना पड़ेगा मेंस के लिए, ठीक से लिखिए। ए लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किए गए किसी कर की आय, इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किए गए कर से प्राप्त आय लिख लीजिएगा। मैं टैक्स वसूल जो हो रहा है, सारे टैक्स कहाँ जमा होंगे? गांव निधि में। कर से प्राप्त आय भी लिख सकते हैं, कर से प्राप्त आय। बी लिखिए, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशियां, ग्राम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त धनराशियां, या दूसरी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं भाई, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशियां, ये भी भाषा सही है। यानी कि जितना पैसा राज्य सरकार देगी कहाँ जमा होगा? गांव निधि में। अगला लिखिए सी, सी लिखिए भाई आपका, गांव पंचायत अधिनियम के अधीन, गांव पंचायत अधिनियम के अधीन पहले से विद्यमान, पहले से विद्यमान गांव पंचायत के नाम जमा अवशेष, गांव पंचायत के नाम जमा अवशेष, यानी कि जो पिछले साल बच गया है वो भी गांव निधि में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। चौथा लिखिए भाई आपका, किसी न्यायालय, किसी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश अथवा किसी विधि के अधीन अथवा किसी विधि के अधीन अपेक्षा की गई सभी धनराशियां, अपेक्षा की गई सभी धनराशियां, यानी कि या तो न्यायालय ने आदेश दिया किसी व्यक्ति को कि ये पैसा कहाँ जमा करिए? गांव निधि, या कानून कोई बना है वह अपेक्षा आशा करता है कि ये पैसा कहाँ जमा करिए? गांव निधि, वो भी पैसा। अगला लिखिए भाई आपका, इस अधिनियम की धारा 104 के अधीन, इस अधिनियम की धारा 104 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा अपराधों के समन से प्राप्त धनराशियां,
इस अधिनियम की धारा 104 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा शमन, कल बताया गया था भाई आपका काफ़ी, शमन यानी कि समझौता बताया गया था कि जलाकर क्या कर देना, शमन का मतलब राख, शमन से प्राप्त धनराशियाँ, लिख लिया ना। फिर एक बार देखिए, इस अधिनियम की धारा 104 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा अपराधों के शमन, पूरा वाक्य कर लीजिए, अपराधों के शमन से प्राप्त समस्त धनराशियाँ, अपराधों के शमन से प्राप्त समस्त धनराशियाँ। अगला लिखिए, ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा ग्राम पंचायतों के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, कामा दीजिए गंदगी, कामा दीजिए गोबर या कूड़ा करकट, गोबर या कूड़ा करकट, कामा दीजिए, जिसमें पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं, जिसमें पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं, कामा दीजिए, की बिक्री से प्राप्त होने वाली समस्त आय, की बिक्री से प्राप्त होने वाली समस्त आय। अगला लिखिए भाई आपका, नजूल की संपत्ति से प्राप्त लगान की ऐसी धनराशि, नजूल की संपत्ति से प्राप्त लगान की ऐसी धनराशि जिसे राज्य सरकार गांव निधि के खाते में जमा किए जाने का, जिसे राज्य सरकार गांव निधि के खाते में जमा किए जाने का निर्देश दे। अगला लिखिए, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गांव निधि में अंशदान के रूप में दी गई धनराशियां, फिर एक बार देखिए, जिला पंचायत अथवा किसी अन्य लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गांव निधि में अंशदान के रूप में दी गई धनराशियां, ग्रांट दिया गया है, दी गई धनराशियां। अगला लिखिए, ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त की गई समस्त धनराशियां, माने उधार ली गई, ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त की गई समस्त धनराशियां
समस्त धनराशियां। अगला लिखिए, ऐसी अन्य धनराशियां जो राज्य सरकार ऐसी अन्य धनराशियां जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा ऐसी अन्य धनराशियां जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गांव निधि को अभ्यर्पित की जाए, माने सौंपी जाए या दी जाए, अभ्यर्पित की जाए। अगला लिखिए, वे समस्त धनराशियां जो इस अधिनियम की धारा 24 जो इस अधिनियम की धारा 24 अर्थात संविदा से प्राप्त धनराशि, अर्थात संविदा से प्राप्त धनराशि, कामा दे दीजिएगा, कामा दीजिएगा तब लिखिएगा, धनराशि अथवा किसी अन्य विधि के अधीन, अथवा किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति अथवा निगम अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुई हो, किसी व्यक्ति अथवा निगम अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुई हो। अगला लिखिए भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 यानी कि 266, 366 के 200, ये संचित निधि आपका ये संविधान देखिए तो थोड़ा राज्य की संचित निधि किस अनुच्छेद में भाई, वो दिया नहीं बेरक, देखिए तो थोड़ा एक बार, राज्य की संचित निधि 66 में कि 67 में आपका हल्का सा 266 में, ठीक है भाई लिखिए, राज्य की संचित निधि ना, हाँ ये नहीं कि भाई संघ की नहीं स्टेट की बताया जा रहा है। लिखिए भाई आपका वाक्य बोलिए तो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिए गए राज्य की संचित निधि से राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को राज्य की संचित निधि से ग्राम पंचायत द्वारा नहीं राज्य, देखिए भाई आपका फिर वाक्य बोलिए तो, भारतीय संविधान राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशियां
दी गई समस्त धनराशियां। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में लिखिए, खंड 4 में है। कैसे निकाला जाएगा धनराशि आपका, लिखिए भाई आपका लास्ट में। गांव निधि से धनराशि कैसे निकाली जाएगी, इसका प्रावधान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, खंड वाइज ना लिखिएगा। हाँ, गांव निधि से धनराशि कैसे निकाली जाएगी, मतलब आहरण कैसे होगा, कैसे निकाली जाएगी, इसका प्रावधान धारा 32 के क्लाज 4 में किया गया है। इसका प्रावधान धारा 32 के क्लाज 4 में किया गया है, जिसके अनुसार, इसी लाइन में लिख लीजिए, एक लाइन बस बचा है, जिसके अनुसार गांव निधि में से धन का समस्त आहरण, गांव निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा, ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, संयुक्त रूप से किया जाएगा, यानी दोनों लोग मिलकर निकालेंगे। ज्वाइंट खाता होता है आपका प्रधान और कौन सा, कल लिखवा जाएगा भाई। और रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब सीआरपीसी चलेगी, क्योंकि दिमाग गलत हो जा रहा है ज़्यादा आज। 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तब आराम से अब चलेगा दिमाग।